वेलकम टू ओरो स्टडी। मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोगों का हमारे चैनल ओरो स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक अलग टॉपिक लेके आए हैं जो है थ्योरम। उस थ्योरम का नाम है लिमनिस थ्योरम, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। VBI इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, जो 2015 और 17 में 2 बार इसको पूछ दिया है। आशा है कि इसको 2021 में पूछ सकता है। तो दोस्तों, लिमनिस थ्योरम पढ़ने से पहले इसका स्टेटमेंट जानेंगे। स्टेटमेंट क्या होता है? इफ़ यू एंड बी आर टू फंक्शन ऑफ एक्स पोसेसिंग डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर, देन फिर उसका देखेंगे। स्टेटमेंट देखने के बाद उसको प्रूव करेंगे और फिर इस पे क्वेश्चन बेस्ड जितना भी क्वेश्चन होगा इस पे बेस्ड लिमनिस थ्योरम पे सारा क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं और स्टेटमेंट है if u and v are two function of x possessing derivative of nth order, देन लिमनिस थ्योरम जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ये सब के लिए हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ये सब निकाल के हम nth ऑर्डर यानी nवां टर्म जो निकालेंगे उसी पे लिमनिस थ्योरम बेस्ड है और उसी पे क्वेश्चन सारा बनेगा। ठीक है, तो लिखें वही इफ़ यू एंड बी यानी यदि u और v दो फंक्शन है x का, तो इसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन जो होगा nth ऑर्डर लेना है, nth ऑर्डर का। तो देखते हैं u इंटू भी एन बराबर एन सी ज़ीरो यू एन माइनस ज़ीरो भी ज़ीरो प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन भी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू भी टू प्लस इसी तरह बढ़ते जाएंगे डॉट डॉट, फिर NC3 हो जाएगा, NC4 हो जाएगा, इसी तरह डॉट डॉट दे देते हैं हम, प्लस NCN UN माइनस एन भी एन। देखिए, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़े थे क्लास 11th में। ठीक है, तो क्लास 11th में जो था बाइनोमियल जस्ट इसी तरह था, लिमनिस की तरह ही था, बट उसमें था क्या कि हम लोग लिमनिस में नीचे में दे रहे हैं NC0 एन यू एन माइनस ज़ीरो भी ज़ीरो, लेकिन बाइनोमियम में जो होता था NC0 जस्ट इसी तरह यू एन माइनस ज़ीरो भी ज़ीरो, यानी पावर में होता था n माइनस ज़ीरो फिर भी ज़ीरो। जस्ट बाइनोमियल का ही उल्टा है लिमनिस, तो उसी को देख के नीचे कीजिए, लिमनिस में नीचे, बाइनोमियल में ऊपर। तो स्टेटमेंट इसका लिख दिए, अब इसका प्रूफ देखेंगे। इसका प्रूफ है लेट y बराबर u इंटू भी, लेट y बराबर u इंटू भी। इस जगह लिख देते हैं एक बात, वेयर v0 जो है लिखे हैं, ये v0 जो है इसको v बोलेंगे, v0 को v बोलेंगे, इसको घेर दीजिए। लेट y बराबर u इंटू भी, मान लिया इसको डिफ्रेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। वाई बराबर यू इंटू बी को कीजिए, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 बराबर इंटू है तो इंटू का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, u पहले b का डिफ्रेंशिएशन u v1 पहले का डिफ्रेंशिएशन u1 इंटू दूसरा b, ठीक है। तो ये हुआ y1 निकाले, यानी फर्स्ट डिफ्रेंशिएट किए, y1 बराबर इसको सजा के लिख देते हैं u1v प्लस u v1। अब देखिए इसमें इसको मतलब सही मेरा हो रहा है कि नहीं डिफ्रेंशिएशन, इसको देखने के लिए पहले u लेना है, u में सबसे बड़ा लेना है पहले। जैसे अगर 3 रहता, 2 रहता, 1 रहता तो 3 लेते पहले। उसी प्रकार u और v में पहले देखिए एक बड़ा है तो एक लिए, v अब बढ़ते जाएगा, u घटते जाएगा। देखिए u यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, फिर यहाँ v बढ़ गया, 1 हो गया, ठीक है। तो अभी इसमें लिबनिट्ज़ लगाइए, देखिए लिबनिट्ज़ लगा के सही हो रहा है कि नहीं। लिबनिट्ज़ का मतलब होता है कि कोई कक्षा है, क्लासरूम है, उसमें फर्स्ट को देखे, फिर सेकेंड को देखे कि बच्चा तेज है, फिर थर्ड को भी देखे, फिर एक बार लास्ट में मतलब लास्टवां देख लिए, अगर वो भी सही आ गया तो हम मान लेंगे कि मेरा लिबनिट्ज़ सही लग रहा है। तो उसी प्रकार इसका देखिए y1 में लिबनिट्ज़ लगा के देखिए कि मेरा ये सही डिफरेंशिएशन है कि नहीं, बैठ रहा है कि नहीं लिबनिट्ज़ में। तो लिबनिट्ज़ जो होता है 1 के लिए है, यहाँ जितना रहेगा 2 रहेगा तो 2 लगाएंगे, n का मान मतलब n मतलब मान रहे हैं हम 1 के लिए तो 1 लगाएंगे, 1c0 u1 माइनस 0 v0 प्लस 1c1 u1 माइनस 1 v1। 1c0 किए, फिर u इसी को घटाना है 1 माइनस 0, फिर v0, फिर 0 जो हुआ ये नीचे वाला उसको लिख देना v में, फिर प्लस 1c1 लेना है परिवार, फिर u1 माइनस 1 घटाना है, फिर इसी को v को लिख देना है 1। अब देखिए मेरा सही है कि नहीं लिबनिट्ज़। 1c0 0 होता है, 1c0 1 होता है, ठीक है, 1c0 का मान 1, u1 माइनस 0 u1 हो जाएगा, v0 का मान v है तो u1 v हो गया। इसमें देखिए 1c1 का मान होता है 1, u1 माइनस 1 0, u0 बराबर u, ठीक, v1 u v1। तो देखिए ये सही हो गया, लिबनिट्ज़ पे बैठ गया। अब इसका फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये लिबनिट्ज़ पे जाके बैठ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे एक बार, तो ऊपर का मिटाते हैं स्टेटमेंट इसका, again differentiating with respect to x। अगेन दोबारा कर रहे हैं डिफरेंशिएट इसी को, तो क्या आ जाएगा, y1 है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 हो जाएगा। y2 बराबर कीजिए अब एक बार फर्स्ट वाला को u1 v1 प्लस u2 v प्लस u v2, u को रखिए, v को डिफरेंशिएट किए v2, अगली बार u को डिफरेंशिएट किए v को रखे u1 v1। तो y2 बराबर हो जाएगा, इसको सजा दीजिए, पहले बड़ा को लिखेंगे u2 v। अब देखिए u1 और u1 v1 दो बार हैं तो प्लस हो जाएगा 2u1 v1 प्लस u v2। अब इसमें लिबनिट्ज़ लगा के देखते हैं, y2 बराबर
यहाँ 2 है तो 2 से शुरू करेंगे। 2C0 U2 माइनस 0 V0 प्लस 2C1 U2 माइनस 1 V1 प्लस 2C2 U2 माइनस 2 V2। अब देखिए लिमिट्स बैठ रहा है कि नहीं। U2 भी 2U1 V1 U0 यानी U V2 बैठ रहा है। देखिए Y2 भी लिमिट्स पे बैठ गया। अब फिर एक बार इसका डिफरेंशिएट करके देखेंगे, फिर पक्का आ जाएगा कि मेरा लिमिट्स बैठ रहा है। फिर एक बार लास्ट में चेक कर लेंगे, उसके बाद मेरा लिमिट्स प्रूफ हो जाएगा। फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे में मिटा के इसको। अगेन differentiating with respect to x we get। अब y2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर तो हो जाएगा y3 बराबर क्या हो जाएगा, u को रखे U2 V1, u को डिफरेंशिएट किए U3 भी, अब 2 है तो 2 को रखे अंदर में किए, u को रखे U1 V2 प्लस u को डिफरेंशिएट किए U2 V1 प्लस इसको करते हैं हम U V3 प्लस u को करेंगे तो U1 V2। देखिए अब इसको सजा देते हैं। y3 बराबर हो जाएगा, सबसे बड़ा पहले U3 भी, अब देखिए 2U2 2 से गुना करेंगे, इंटू मतलब गुना, 2U2 V1, यहाँ देखिए U2 V1 क्या हो जाएगा 3U2 V1 प्लस, अब देखिए फिर 2U1 V2, फिर यहाँ देखिए U1 V2 तो क्या आ जाएगा 3U1 V2 प्लस U V3। अब इसमें लिमिट लगाते हैं, फिर देखेंगे कि ये सही है कि नहीं। इसमें देखते हैं लिमिट लगा के, तो 3 है तो 3 से शुरू होगा, 3C0 U3 माइनस 0 V0 प्लस 3C1 मतलब 1 V1 प्लस 3C2 U3 माइनस 2 V2 प्लस 3C3 U3 माइनस 3 V3। अब देखिए ये सही है कि नहीं। U3 भी 3U2 V1 3U1 V2 U V3 सही है। ये भी, इसमें भी लिमिट्स मेरा लग चुका है, तो तीनों मेरा अब सही आ गया। सिर्फ एक बार हम n से छोटा m में लगा लेंगे तो मेरा लिमिट्स थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों मेरा हो चुका है, अब कुछ लिखना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर का मिटा के लिखते हैं। तो दोस्तों हम लोग y3 निकाल चुके हैं, 3C0 U3 माइनस 0 V0 प्लस 3C1 U3 माइनस 1 V1 प्लस 3C2 U3 माइनस 2 V2 प्लस 3C3 U3 माइनस 3 V3। यानी इस पे लिमिट्स लगाया है, y3 पे लिमिट्स लगाया है, तो मेरा लिमिट्स थ्योरम बैठ चुका है इस पर। इससे आगे कुछ लिखना पड़ेगा, 2-3 सेंटेंस लिखना पड़ेगा इंग्लिश में। तो लिखिए, now we shall prove it by mathematical
induction assuming that above result is true. Above the result is true for M, where M is less than N. लिखें, now we shall prove it by mathematical induction assuming that above result is true for M where M is less than N. यानी जब मेरा 3 तो हो गया, यानी 3 का डिफ्रेंशिएट किए पहले y1 फिर y2 y3 तीनों का किए तो मेरा तीनों में लिमिनिस लग चुका है। अब बोल रहा है कि लिमिनिस का मतलब होता है अगर 3 पहले हो गया, लास्ट में अगर एनवा टर्म निकालना पड़ता है, एनवा टर्म को ही लिमिनिस बोलते हैं। उससे कम तो m से कम, n से कम तो m ही होगा, तो m का निकाल लेंगे तो मेरा सब में बैठ जाएगा, इसीलिए मेरा प्रूफ हो जाएगा लिमिनिस थ्योरम। इसीलिए वही लिखे हैं कि n से आप छोटा m के लिए देखेंगे लिमिनिस, तो लगाइए डेट इज ym बराबर mc0 u(m-0) v0 प्लस mc1 u(m-1) v1 प्लस mc2 u(m-2) v2। इसको मिटाते हैं, प्लस mc3 u(m-3) v3 प्लस, अब कितना ज़्यादा देते जाएंगे, जहाँ तक देते जाएंगे इन्फिनिटी तक है, तो डॉट 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 m के लिए अब mcm u(m-m) vm, ये हुआ m के लिए। अब इसका डिफरेंशिएट करना होगा, तो कीजिए डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get। दोस्तों डिफरेंशिएट करके हम जिस तरह लिखेंगे उसी तरह आपको भी लिखना है। डायरेक्ट लाइन बाय लाइन दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, हम ऐसे लिखेंगे नीचे, ठीक है, वैसे लिखना है। ym को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ym+1 बराबर mc0 तो कांस्टेंट है, mc0 इसको डिफरेंशिएट कीजिए, um है और v है, तो um पहले को रखे, दूसरे का डिफरेंशिएट किए तो v1, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे तो um+1 v0 v, ठीक है। फिर उसी तरह दूसरा है mc1, इधर काहे न लिखें, इसका कोई रीज़न होगा इसीलिए यहाँ लिखें, ठीक है। इसी तरह आपको भी लिखना है। अब इसका कीजिए um-1 v2 प्लस um v1। अब उसका डिफरेंशिएट कीजिए mc2 um-2, पहले को रखे दूसरे का डिफरेंशिएट किए तो v3 हो जाएगा v2 का, फिर पहले का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा um-1 v2 प्लस डॉट 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 इसी तरह चलता रहेगा, प्लस लास्ट में है mcm, कीजिए लास्ट वाला का vm+1 प्लस u1 vm, यही हम डिफरेंशिएट कर दिए।
अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, UM_V1 UM_V1 ये दोनों मिल रहा है। देखिए UM_V1 इस दोनों में कॉमन आएगा, MC0 और MC1 इसीलिए यहाँ लिखे थे। अब देखिए ये दोनों इसमें कॉमन आएगा MC1 और MC2 में, फिर ये भी आएगा MC2 और MC3 में, इसी तरह। लेकिन इस दुनिया में इसका कोई ज़ात नहीं है। देखिए UM+1 और V का कोई ज़ात नहीं है, और एक यहाँ UVM+1 इसका कोई ज़ात नहीं है। तो इसको लिखते हैं ऊपर में मिटा के। तो इसको लिखिए, पहले जिसका जात नहीं है, कुछ कोई नहीं है इस दुनिया में, उसी को लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, YM+1 बराबर MC0, ये लिखेंगे पहले, UM+1 V प्लस, अब देखिए ये दोनों में कॉमन है ये UM_V1, तो इसी को लिखते हैं MC0 प्लस MC1 लिखे, ये दोनों इसमें कॉमन आ रहा है UM_V1, तो लिख देंगे UM_V1। अब देखिए उसी तरह, जस्ट इसी की तरह, प्लस इस दोनों में देखिए MC1 और MC2 में कॉमन आ रहा है UM-1 V2, MC1 प्लस MC2 में कॉमन आ रहा है UM-1 V2। इसी तरह चलते चलते फिर डॉट 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 डॉट, लास्ट में MCM UVM+1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गए। अब फिर लिखते हैं YM+1 बराबर, अब देखिए MC0 UM+1 भी प्लस, अब ये जो है MC0 प्लस MC1 इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, इधर लिख देते हैं। जैसे अगर रहेगा NCR+1 प्लस NCR रहेगा, तो इसका एक फार्मूला होता है, इस दोनों को जोड़ देना, मतलब दोनों में n कॉमन है तो n+1 देना है, और जो सबसे बड़ा है उसी को लिख देना सी में। यही हो गया इसका फार्मूला, तो इसको ध्यान दीजिएगा। वही इसके बदले में देखिए MC0 MC1 M मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा M+1, C में बड़ा कौन है C1। यही हो गया दोस्तों UM_V1 प्लस, इसमें भी देखिए उसी तरह हो जाएगा M+1 C, बड़ा कौन है C में 2 C2 UM-1 V2 प्लस डॉट 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 प्लस MCM, इसको लिख रहे हैं UVM+1, इसको लिख दिए। अब फिर लिखते हैं YM+1 बराबर, अब देखिए सब में M+1 है, यहाँ भी M+, यहाँ और यहाँ नहीं, तो इसमें M+1 देते हैं। M+1 C0 UM+1 भी M+1 C1 UM_V1 प्लस M+1 C2 UM-1 V2 प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ भी M है सिर्फ, तो M+1 C M+1
यू भी एम प्लस वन जाएगा। अब इसको मिटाते हैं। वाई एम प्लस वन बराबर एम प्लस वन एम प्लस वन एम प्लस वन। ठीक है, अब इसको लगाइए। एम प्लस वन सी ज़ीरो यू एम प्लस वन माइनस ज़ीरो, यही होता है। ऊपर में जो लिखे थे यू इंटू भी वो एन बराबर एन सी ज़ीरो यू एन माइनस ज़ीरो, इसमें इसको घटाते थे, इसमें इसको घटा दिए। अब भी ज़ीरो, फिर बाद में भी में जो लिखते थे इसके नीचे को लिख देते थे भी ज़ीरो प्लस, अब इसको लिखिए एम प्लस वन सी वन यू एम प्लस वन माइनस वन, एम प्लस वन माइनस वन करेंगे भी वन प्लस, अब इसको लिखिए एम प्लस वन सी टू यू एम प्लस वन माइनस टू भी टू। ठीक है, फिर डॉट 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 प्लस डॉट 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 एम प्लस वन सी एम प्लस वन यू एम प्लस वन माइनस एम प्लस वन हो जाएगा भी एम प्लस वन। देखिए दोस्तों, एन सी ज़ीरो यू एन माइनस ज़ीरो भी ज़ीरो एन सी वन यू एन माइनस वन भी वन एन सी टू यू एन माइनस टू भी टू, डायरेक्ट इसी तरह हो रहा है, लागू हो रहा है, तो इसमें लिखना पड़ेगा विच इज ट्रू फॉर एम प्लस वन, यानी एम प्लस वन जो लिखे हैं इसके लिए सही बैठ रहा है, सही है, तो पुट करते हैं। इसलिए क्या इसलिए यहाँ लिखे हैं पुट एम प्लस वन बराबर एन, यानी एम प्लस वन के जगह पे अब एन बैठाएंगे। एन बैठा के देखते हैं एम प्लस वन की जगह पे, तो बैठाइए एम प्लस वन के जगह पे, सब जहाँ जहाँ एम प्लस वन है वहाँ एन बैठाइए, तो क्या हो जाएगा, वहाँ एम प्लस वन है, इसके जगह पे एन बैठाएंगे तो, इसलिए वाई एन बराबर इसके जगह पे एन बैठाएं एन सी ज़ीरो यू एन माइनस ज़ीरो भी ज़ीरो प्लस एन सी वन, यहाँ देखिए एन सी वन यू एन माइनस वन भी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू भी टू प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन, यहाँ एन सी एन देखिए एन सी एन यू एन माइनस एन भी एन। ठीक है दोस्तों, y जो माने थे हम ऊपर में देखिए सबसे ऊपर में प्रूफ जार लिखे थे, उसी जगह माने थे y बराबर यू इंटू भी, एन है तो एन बराबर एन सी ज़ीरो यू एन माइनस ज़ीरो भी ज़ीरो प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन भी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू भी टू प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन यू एन माइनस एन भी एन। तो दोस्तों देखिए एन टर्म के लिए हम निकाले और ये मेरा प्रूफ हो चुका है, एन सी ज़ीरो यू एन माइनस ज़ीरो भी ज़ीरो, जस्ट उसी तरह जो हम प्रूफ किए थे लिखे थे स्टेटमेंट। तो दोस्तों मेरा लिमनीस लग चुका है और थ्योरम भी प्रूफ हो चुका है, यही थ्योरम था मेरा स्टेटमेंट और ये मेरा स्टेटमेंट प्रूफ हो चुका है।
तो दोस्तों हम लोग लीबनिज़ थ्योरम को बड़ी आसानी से ही कवर कर लिए हैं। दोस्तों आशा है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम मैक्लॉरेन सीरीज लेके आएंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसके बाद टेलर साहब का थ्योरम लेके आएंगे, उसके बाद कैली हैमिल्टन साहब का थ्योरम लेके आएंगे, उसके बाद फंडामेंटल। ये सब थ्योरम बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।